Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. लवली स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइसोजेनिक साइकिल। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज के दो लाइफ साइकिल्स होते हैं। फर्स्ट लाइफ साइकिल को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जो था लिटिक साइकिल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बैक्टीरियोफेज का सेकेंड लाइफ साइकिल, जो है लाइसोजेनिक साइकिल। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये लाइसोजेनिक साइकिल जो होता है वो लिटिक साइकिल का ऑपोजिट होता है। यानी लाइसोजेनिक साइकिल में जो है फेज, आपको पता है फेज को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और रेप्लिकेशन के बाद जो है वो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। और दूसरी तरफ लवली स्टूडेंट्स, हमने लिटिक साइकिल में डिस्कस किया था कि जब बैक्टीरियोफेज जो है होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया पर अटैक करता है और रेप्लिकेशन के बाद जो है वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन यहाँ लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, जो फेज होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, वो रेप्लिकेशन के बाद जो है होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है लाइसोजेनिक साइकिल का, वो ये है कि जो फेज का जो डीएनए होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है, वो कॉर्पोरेट हो जाता है इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, जो फेज का डीएनए होता है वो कंबाइन हो जाता है यानी इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। यानी बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो आपस में मिल जाता है। और लवली स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज या फिर फेज का जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है अलोंग विथ होस्ट। यानी जिस तरह होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन होती है, तो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल के साथ। लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम डिटेल से समझेंगे जब हम डायग्राम की तरफ आएंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि लाइसोजेनिक साइकिल को हम होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन कहते हैं। होस्ट लाइसोजेनिक साइकिल के केस में एक बैक्टीरियल सेल होता है और होस्ट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, बैक्टीरिया के घर को इंडिकेट करता है यानी बैक्टीरिया के होम को इंडिकेट करता है। और गेस्ट लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है गेस्ट का मतलब क्या होता है, मेहमान। तो ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो एज अ गेस्ट होता है, वो एज अ मेहमान होता है। और वो किसके घर आता है, वो बैक्टीरिया के घर आता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो गेस्ट है यानी बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया के घर आता है और बैक्टीरिया के घर जो है वो पीसफुली रहता है और बैक्टीरिया के घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये आपने अच्छी तरह से समझना है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम लाइसोजेनिक साइकिल को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, लाइसोजेनिक साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसको हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट या फिर एडजॉर्प्शन। यानी ये एक ऐसा फेज होता है, एक ऐसा स्टेप होता है या फिर एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें ये बैक्टीरियोफेज जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है, वो बैक्टीरियल सेल जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, उसके ऊपर जो है वो अटैच होता है, बैक्टीरियल के सेल वॉल के ऊपर जो है अटैच होता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है अपना डीएनए होगा जिसको हम कहेंगे वायरल डीएनए। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट जो है वो टेल फाइबर्स के थ्रू या फिर टेल पिन्स के थ्रू होती है। यानी ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैच होगा और किसके थ्रू अटैच होगा, टेल फाइबर्स के थ्रू अटैच होगा, या फिर हम कह सकते हैं टेल पिन्स जो है वो भी हेल्प करती है अटैचमेंट में। इसके बाद लवली स्टूडेंट्स, कौन सा स्टेप स्टार्ट होता है, स्टेप नंबर 2 जो है पेनिट्रेशन या फिर एंट्री। लवली स्टूडेंट्स, पेनिट्रेशन या एंट्री वाले स्टेप में क्या होता है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पेनिट्रेशन या एंट्री वाले स्टेप में जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज होता है वो एक एंजाइम की प्रोडक्शन करता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। लवली स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियोफेज जो होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम की प्रोडक्शन क्यों करता है, ये बैक्टीरियोफेज लाइसोजाइम एंजाइम की प्रोडक्शन इस वजह से करता है ताकि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सके, ताकि लवली स्टूडेंट्स वो अपना टेल जो है वो इजीली इंजेक्ट कर सके इनसाइड बैक्टीरियम।
लवली स्टूडेंट्स, डाइजेस्ट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ये जो बैक्टीरियोफेज है लाइसोजाइम एंजाइम की प्रोडक्शन करेगा। उस लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल का जो स्पेसिफिक पोर्शन होता है जहाँ पे बैक्टीरियोफेज अटैच होता है, उस पोर्शन की जो है वो डाइजेशन हो जाती है, उस सेल वॉल की पोर्शन की जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, ताकि बैक्टीरियोफेज का टेल जो है वो ईजिली इंजेक्ट हो सके इनसाइड बैक्टीरियम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप नंबर 2 के हवाले से वो है कंट्रक्टाइल शीथ कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आपको पता है कि टेल के सराउंड जो है एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ प्रेजेंट होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ कॉम्प्रेस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है यानी वायरल डीएनए प्रेजेंट होता है वो पास आउट हो जाता है और इनसाइड बैक्टीरियम जो है वो आ जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अब वायरल डीएनए जो है वो इनसाइड बैक्टीरियम आ गया। लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जो अटैचमेंट का जो स्टेप होता है यानी स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 जो पेनिट्रेशन का स्टेप है, ये लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में दोनों सेम होता है। इसके बाद लवली स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 स्टार्ट होता है जो है इंटीग्रेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। लवली स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है लाइसोजेनिक साइकिल का। इसमें क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, जो वायरल डीएनए होता है जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है या फिर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ये वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है और किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है, एक इंटीग्रेटेड डीएनए की फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स हमने यहाँ डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जो फेज का जो डीएनए होता है वो इंटीग्रेट हो जाता है इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और सेम वही हुआ, जो वायरल डीएनए था वो इंटीग्रेट हो गया, वो इनकॉर्पोरेट हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ और एक इंटीग्रेटेड डीएनए की फॉर्मेशन हुई जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। ये आपने याद रखना है। अब लवली स्टूडेंट्स, वो बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज प्रेजेंट होता है, इस तरह के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। लवली स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 स्टार्ट होगा। स्टेप नंबर 4 क्या है, रेप्लिकेशन, यानी ये बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है डिवाइड हो जाएगा या फिर रेप्लिकेट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स 2 डॉटर बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो गई। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स इस रेप्लिकेशन के दौरान प्रोफेज की भी कॉपी बन गई या फिर प्रोफेज भी रेप्लिकेट हो गया। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो प्रोफेज होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो पीसफुली रहता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेप्लिकेट अलोंग विथ होस्ट, यानी जो प्रोफेज होता है वो होस्ट सेल के साथ जो है वो रेप्लिकेट करता है, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो प्रोफेज जो है वो पीसफुली रहता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे नोट करना है कि लाइसोजेनिक साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 के बाद जो है आपको बाकी स्टेप्स भी नजर आ रहे हैं। ये लाइसोजेनिक साइकिल जो है फर्दर स्टेप्स में भी चेंज हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो लिटिक साइकिल में चेंज हो सकता है, यानी इंडक्शन का स्टेप हो सकता है। एक ऐसा स्टेप जिसमें लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। और ये जो इंडक्शन होता है लवली स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशंस पर। इसका मतलब क्या है लवली स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन, अगर बैक्टीरियल की सेल को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही ना हो, तो लवली स्टूडेंट्स जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो एज अ गेस्ट आया होता है बैक्टीरिया के घर, वो ये फील कर लेता है, वो ये सेंस कर लेता है कि बैक्टीरिया के घर को जो है अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, तो अब यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं होगा। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स लाइसोजेनिक साइकिल लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है, यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो है ये लाइसोजेनिक लिटिक साइकिल में चेंज हो जाता है, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोफेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये प्रोफेज जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 5 जिसमें प्रोफेज एक्टिवेट हो गया, ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है लवली स्टूडेंट्स, ये वायरल डीएनए होता है। तो ये वायरल डीएनए जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अलग हो जाता है,
और लवली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, अब ये वायरल डीएनए जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है, ये बैक्टीरियल सेल को या फिर बैक्टीरिया के घर को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है और अपने कंपोनेंट्स बनाता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है स्टेप नंबर 6 स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। यानी जो वायरल डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के घर को अपने कंट्रोल में ले लेता है, वो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है या फिर अपने डीएनए की कॉपीज बनाता है। आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रॉ किया है, ये वायरल डीएनए की कॉपीज बन गई। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोफेज के जो बाकी कंपोनेंट्स थे, जिस तरह हेड हो गया, टेल हो गया, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि बायोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। और ये बायोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि जो वायरल डीएनए था उसने बैक्टीरिया के घर को अपने कंट्रोल में ले लिया और बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज किया और अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन की। इसके बाद लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 7 स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं असेंबली या फिर मैच्योरेशन। यानी यहाँ पे क्या होता है, वायरल डीएनए की पैकेजिंग होती है। इस वायरल डीएनए के अराउंड जो है वो हेड आ जाता है और लवली स्टूडेंट्स जो बैक्टीरियोफेज के बाकी कंपोनेंट्स थे, जिस तरह टेल हो गया, टेल फाइबर्स हो गए, वो भी असेंबल्ड हो जाते हैं, वो भी अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और एक कंप्लीट वायरस की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं मैच्योर वायरस की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से इसको हम मैच्योरेशन कहते हैं। और लवली स्टूडेंट्स इस स्टेप को हम असेंबली भी कहते हैं। और असेंबली हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो भी असेंबल्ड हो जाएंगे, वो भी एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे और कंप्लीट वायरस की फॉर्मेशन हो गई इनसाइड बैक्टीरियल सेल। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट स्टेप नंबर 8 जो लास्ट स्टेप है लाइसोजेनिक साइकिल का, इसमें क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, लिसिस एंड रिलीज। यानी ये बैक्टीरियल सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, वो पट जाता है और ये जो न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। लवली स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो बैक्टीरियोफेज है वो इन्वायरमेंट में कैसे रिलीज होंगे, या फिर ये बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के आउटसाइड कैसे रिलीज होंगे। ये बैक्टीरियोफेज जिस तरह आपको पता है एक एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल की लिसिस करेगा, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स ये न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। अब वो न्यूली फॉर्म्ड बैक्टीरियोफेज जो है वो न्यू बैक्टीरिया के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे और सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। तो लवली स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बैक्टीरियोफेज जो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है, यानी वो पीसफुली रहता है या फिर वो इंडक्शन के बाद जो है फाइनली एक बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस तरह के बैक्टीरियोफेज जो लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हैं, इस तरह के बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहेंगे, टेम्परेट फेज कहेंगे। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था लाइसोजेनिक साइकिल वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।